Hello students, class 9, chapter 10, chapter name is Heron's formula, exercise 10.1, question number 2. Let's start the question. The triangular side walls of a flyover have been used for advertisements. कोई हमारे पास flyover है, यहाँ पे फिगर गिवन है, देखो ये हमारा flyover है, ठीक है। फ्लाईओवर के जो साइड में वॉल्स होती है ना, इनको कई बार आपने वैसे जनरल लाइफ में भी देखा होगा रूटीन में कि इन पे क्या कर देते हैं, एडवर्टाइजमेंट ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। तो उसी की बात हो रही है यहाँ पे कि ट्रायंगुलर साइड वॉल्स ऑफ ए फ्लाईओवर, ये हमारा फ्लाईओवर है, इसकी ट्रायंगुलर साइड्स क्या है, ये है यूज्ड फॉर एडवर्टाइजमेंट, इसके ऊपर कोई भी एडवर्टाइजमेंट करी है उसके लिए यूज किया गया है, ठीक है। द साइड्स ऑफ वॉल्स आर 122 मीटर 22 मीटर एंड 120 मीटर, सी फिगर। तो इसके जो वॉल्स है ना वो गिवन है, ये फिगर हमारी बुक में गिवन है, ठीक है। तो वहीं से ये ड्रॉ की गई है। क्या है ये हमारा, ये जो साइड है ये कितनी हमारी 122 मीटर और ये साइड हमारी क्या है 120 एंड ये साइड क्या हमारी 22 मीटर। तो बेसिकली ये क्या बन गई हमारी, ट्रायंगल नहीं बन गई लाइक दिस, ठीक है। तो आगे क्या कह रहे हैं, द एडवर्टाइजमेंट यील्ड ऑफ एन अर्निंग ऑफ ₹5,000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। कह रहे हैं कि 1 मीटर स्क्वायर के लिए हमारा कितना रेंट लग रहा है 5,000 और 1 साल के लिए लग रहा है कि 1 मीटर स्क्वायर पे इतना रेंट हमें कितने टाइम के लिए, 1 साल के लिए, पर ईयर के लिए, ठीक है, 1 ईयर के लिए देना पड़ रहा है। फर्दर ए कंपनी हायर्ड वन ऑफ इट्स वॉल्स, इसकी ये जो दो साइड है ना, एक साइड की वॉल्स इसकी हायर कर लेती है कंपनी एडवर्टाइजमेंट के लिए फॉर 3 मंथ्स, कितने टाइम के लिए, 3 मंथ्स के लिए। ये चार्जेस कितने मंथ के लिए है, 12 मंथ के लिए, क्योंकि यहाँ पे ईयर है, ठीक है। ये कितने हैं, 1 ईयर के लिए, लेकिन यहाँ पे क्या गिवन है 3 मंथ के लिए। ये चीज हमें माइंड में नोटिस रखनी है, ठीक है। हाउ मच रेंट डिड इट पे, तो इस कंपनी को कितना रेंट पे करना पड़ेगा, ये हमें फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन में, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन क्या है कि ये ट्रायंगुलर साइड्स हैं और कंपनी ने कितनी साइड हायर करी है, 1 ऑफ इट साइड्स, एक साइड, दोनों नहीं लेनी, एक साइड। मान लो ये वाली साइड कंपनी ने हायर कर ली, ठीक है। इस पर्टिकुलर एरिया पे एडवर्टाइजमेंट के लिए उसको कितना रेंट देना पड़ेगा, 5,000 पर ईयर एंड पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। पर मीटर स्क्वायर का मतलब आ गया, तो पहले हमें एरिया फाइंड आउट करना पड़ेगा इसका, ठीक है, तभी तो मीटर स्क्वायर आएगा कि कितने मीटर स्क्वायर है। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे हम, एरिया, लेकिन निकालेंगे कैसे, हीरोज फॉर्मूला से, क्योंकि चैप्टर क्या है हमारा, हीरोज फॉर्मूला। तो इसमें सारे के सारे क्वेश्चंस में हीरोज फॉर्मूला यूज होगा, ठीक है। तो क्या निकलेगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल पहले अकॉर्डिंग टू हीरोज फॉर्मूला, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल यूजिंग हीरोज फॉर्मूला, ठीक है। और कोई फॉर्मूला नहीं यूज करना है इस चैप्टर में जब तक ज्यादा नीड ना पड़े, ठीक है। हीरोज फॉर्मूला, हीरोज फॉर्मूला से हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, s अंडर द रूट s माइनस a s माइनस b s माइनस सी एंड ऑल आर अंडर द रूट, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे ए बी सी हमारे पास क्या है, ए बी एंड सी गिवन है हमारे पास। ए बी सी क्या होते हैं, हमारी साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल होते हैं। ये अगर किसी ने नहीं देखा है तो इंट्रोडक्शन का पार्ट जाके देखे, वहां पे ये फॉर्मूला डिटेल में डिस्कस्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे ए बी सी हमारी क्या होते हैं, साइड्स ऑफ ट्रायंगल। तो हमारी ये एक ट्रायंगल है, इसकी साइड्स क्या गिवन हमें, 122 120 22। आप किसी को भी ए मान सकते हो, किसी को भी बी, किसी को भी सी, कोई पर्टिकुलर ये नहीं है कि इसी को ए मानो या इसी को मानो, किसी को भी मान सकते हो, ठीक है। तो लेट ए को हमने मान लिया 122 मीटर, बी को मान लिया हमने 120 मीटर एंड सी को मान लिया हमने 22 मीटर। ए बी सी हमें यहाँ पे गिवन था, ये हमने मान ली ए बी सी, और इस फॉर्मूले में हमें ए बी सी चाहिए, और क्या चाहिए हमें, एस। एस क्या होता है हमारा, सेमी पेरीमीटर। तो यहाँ से एस निकालेंगे हम, एस क्या होता है हमारा, पेरीमीटर डिवाइडेड बाय 2, और पेरीमीटर क्या होता है हमारा, सम ऑफ ऑल साइड्स दैट इज ए प्लस बी प्लस सी बाय 2, ये आ गया हमारा S। तो S कैसे निकल जाएगा हमारा, A प्लस बी प्लस सी, ए क्या हमारा 122 प्लस 120 प्लस 22 डिवाइडेड बाय 2, इन सबको ऐड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, हमारा S आ जाएगा। तो ऐड करो 100 प्लस 100 200, 20 22 40 एंड 20 260 एंड 2 264, आप ऐड करके देख सकते हैं, ठीक है। डिवाइडेड बाय 2, अगर हम इसको वो करेंगे तो 2 1 जा 2 2 3 जा 6 2 2 जा 4 2 1 जा 2, ये क्या आ गया हमारा 132 मीटर, ये हमारा आ गया S। तो यहाँ से हमारी S की वैल्यू क्या आ गई, 132 मीटर। अगर किसी को ये कैलकुलेशन समझ में ना आई हो तो अपना साइड में ऐड करके देख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी अगर हम ऐसे ऐड करेंगे। तो मैंने डायरेक्ट ऐड कर दिया 100 100 200 एंड ऐसे करके, ठीक है। तो हमारे पास S की वैल्यू आ गई यहाँ पे। अब फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला क्या हमारा, S इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, हमारे पास सारी चीजें गिवन हो गई। तो फॉर्मूला में पुट करेंगे तो क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या अकॉर्डिंग टू हीरोज फॉर्मूला पुट करेंगे, एरिया क्या हो जाएगा हमारा, एरिया इज इक्वल्स टू एस की वैल्यू क्या हमारी 132
इंटू में 132 माइनस ए, एस माइनस ए दैट इज 122, एस माइनस बी 132 माइनस 120 एंड एस माइनस सी मतलब 132 माइनस 22 एंड ऑल आर अंडर द रूट। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? क्योंकि सिंपल वैल्यूज पुट करी है, जहाँ पे एस है वहां पे एस की वैल्यू पुट कर दी, जहाँ पे ए है वहां पे ए की वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। तो अब इसको हम सोल्व करेंगे। 132 तो एज इट इज रहेगा ये वाला तो, और मल्टीप्लाई में 132 माइनस 122 करेंगे, हमारा कितना बच जाएगा? 100 में से 100, 32 में से 22 गए तो हमारा बच गया 10। मल्टीप्लाई में देखो इसकी जगह हमारा 10 बच गया, ठीक है, और ये 132 एज इट इज लिख दिया मैंने। अब इसकी जगह हमारा क्या बचेगा? 132 में से अगर हम 120 को माइनस करेंगे तो हमारा बचेगा 12, इसकी जगह हमारा आ गया 12। अब अगर हम 132 में से 22 को माइनस करेंगे इसको, तो यहाँ पे हमारा बच जाएगा 10। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? अब देखो ये बन गए 10, 12 और 10। अब इनको अलग छोटे छोटे फैक्टर बनाने के बजाय यहीं पे सोल्व करेंगे। 132 को भी आप ब्रेक डाउन कर लो इसी टर्म में, इस टर्म में ब्रेक डाउन करेंगे, फिर पेयर बना के हमें अंडर द रूट से बाहर निकाल लेंगे, ठीक है। अब देखो सॉरी ये 122 नहीं 22 है, 132 में से 22 को माइनस करेंगे तो ये 110 बचेगा, ठीक है। आई एम सॉरी इट्स माय मिस्टेक, यहाँ पे मैंने 122 रीड कर लिया, ये ओनली 22 है, ठीक है। तो 22 को माइनस करेंगे तो 110 बचेगा, ठीक है। अब इनको कर लेंगे हम ब्रेक डाउन। अब देखो हमारे पास 10 है और 12 है। अब यहाँ से इतना सा आइडिया हो गया होगा हमें कि ये 10, 11 और 12 इसी टर्म में ब्रेक डाउन होंगे, ठीक है। अब सबसे पहले इसको देखो, 110 को हम क्या लिख सकते हैं? 11 मल्टीप्लाई 10 लिख सकते हैं हम 110 को, इसको सबसे इजी यही था ना। और मल्टीप्लाई में ये क्या हमारा 12, मल्टीप्लाई में ये क्या हमारा 10, ये हमने एज इट इज लिख दिए। 10 किस जगह 10 आ गया, 12 किस जगह 12, और 110 को हम क्या लिख सकते हैं? 11 मल्टीप्लाई 10। ये तो बहुत इजी चीज है, इसमें तो कोई बड़ी चीज नहीं है, ठीक है। अब यहाँ से हमें पता लग गया। अब 132 को भी ब्रेक डाउन करना है हमने। देखो यहाँ पे 10 में तो डिवाइड होगा नहीं, ये 10 तो 132 के साथ आएगा नहीं, तो यहाँ पे क्या बच गए? 12 और 11। तो एक ऐसी ही टर्म में टूटेगा 12 और 11। अब आप मल्टीप्लाई करके देख लो, 12 और 11 की मल्टीप्लाई 132 ही आएगी, ठीक है। और ये आइडिया कैसे लगा? वो क्वेश्चन से लगा। पेपर में कंफ्यूज नहीं होना है कि वहां पे हमें पता ही ना लगे कि ये कैसे ब्रेक डाउन होगा। ये होगा 12 और 11, क्योंकि यहाँ पे हमें पेयर्स बनाने हैं तभी तो बनेंगे ना। तो ये हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं 12 मल्टीप्लाई 11। और किसी को डाउट है तो आप साइड में मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हो, ठीक है। ये हो गया हमारा अंडर दी रूट। अब यहाँ से हमारा एरिया क्या आ गया? एरिया ऑफ ट्राइंगल है, एरिया इज इक्वल्स टू 1320 मीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारा इसका एरिया। अभी आया हमारा एरिया। अभी हमने बताना क्या है कि उसको रेंट कितना देना है, ठीक है। यहाँ तक एरिया हमने फाइंड आउट कर लिया। मुझे ये इरेज करना पड़ेगा, ठीक है। अगर किसी को दोबारा देखना है तो बैक में जाके देख सकते हैं। तो यहाँ से हमारा एरिया क्या आ गया? 1320। अब आगे क्या सोल्व करना है वो करते हैं। इसको भी मैं इरेज कर दूं यहाँ से भी, ठीक है। यहाँ से मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ। हमारा एरिया क्या आ गया, कैसे सोल्व किया वो मैंने बता दिया है, ठीक है। तो यहाँ से हमारा एरिया आ गया 1320, ये आ गया, ठीक है। अब उसने क्या बोला है? कंपनी ने रेंट पे ली है ये जगह, ये जो प्लेस है ये क्या लिया है? रेंट पे ली है। अब रेंट कितना पे करना है? 5000 पर मीटर स्क्वायर एंड पर ईयर। तो यहाँ से देखो 12 मंथ के लिए कितना रेंट पे करना पड़ा उसको? 12 मंथ के लिए 5000 इतना पे करना है ना, इतने रुपीज, ठीक है। 12 मंथ के लिए है ये, क्योंकि उसने यहाँ पे ईयर बोला है। तो 12 मंथ, तो 1 मंथ के लिए हमारे कितने हो जाएंगे? 1 मंथ के लिए हो गया 5000 डिवाइडेड बाय 12। और उसको कितने टाइम के लिए लिया? उसने 3 मंथ के लिए लिया है। तो यहाँ से 3 मंथ के लिए क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई में 3 मंथ्स के लिए क्या हो जाएगा हमारा? 5000 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई 3। ये हो गया हमारा, यहाँ से ये हो गया हमारा कैंसिल आउट, ठीक है। 5000 डिवाइडेड बाय 4, ये आगे भी कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखो आगे अगर किसी को कैंसिल आउट करना है तो आप कर सकते हो, ठीक है। अब आगे देखो हमारा 3 मंथ्स के लिए आ गया ये। अब ये तो आ गया मंथ्स के लिए, लेकिन ये पर मीटर स्क्वायर है। लेकिन हमारे पास कितना है? 1320 मीटर स्क्वायर है ना। तो 1 मीटर स्क्वायर के लिए हमें कितना रेंट पे करना पड़ेगा? 5000 डिवाइडेड बाय 4, इतना पे करना पड़ेगा। लेकिन हमारे पास एरिया कितना है? 1320। तो 1320 मीटर स्क्वायर के लिए कितना हो जाएगा? 5000 डिवाइडेड बाय 4, और मल्टीप्लाई में ये चला जाएगा। ये तो बहुत बेसिक बात है। तो इसको यहाँ से कैंसिल आउट करेंगे। 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, यहाँ से 1 बच गया, 4 3 जा 12 एंड 0 0। इन दोनों के अब कर देंगे मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई क्या आ जाएगी हमारी? 5000 मल्टीप्लाई में 330, इन दोनों की मल्टीप्लाई, ठीक है। अब देखो 5 3 जा 15, 1 कैरी, 5 3 जा 15 एंड 1 16, एंड पीछे 0 कितनी? 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4। इतने रुपीज उस कंपनी को देने पड़ेंगे रेंट के तौर पे। उस कंपनी को इस एरिया के लिए 3 मंथ्स के लिए कितने रुपीज पे करने पड़ेंगे? दिस वन, ठीक है। यहाँ लिख देती हूँ क्लियर, वहां नहीं दिख रहा होगा। 1 2 3 4, ये आ गया हमारा
आंसर। ठीक है, इतने रुपीज उस कंपनी को पे करने पड़ेंगे। अगर हम इंडियन सिस्टम में लिखेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, अगर क्वेश्चन समझ आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और फीडबैक के लिए नीचे कमेंट कर देना। अगर किसी को कोई डाउट रहता है तो वो भी नीचे कमेंट बॉक्स में डाल देना। ठीक है, मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। और किसी को और क्वेश्चंस देखने हैं तो चैनल पे विजिट करके बाकी चैप्टर्स की प्लेलिस्ट भी पड़ी हुई है, वो भी चेक कर सकते हैं। थैंक यू।